वो आईने में खुद को बहुत देर से घूर रही थी, मानो जैसे खुद से डर रही हो। एकदम दरवाजा खुला और दरवाजे की कराहती हुई आवाज से इसकी आंखें आईने से फिरीं और अब वो दरवाजे को घूरने लगी। इतने में एक औरत की आवाज आई, कहाँ हो? ओफो, तुम इधर खड़ी हो, बाहर खाना ठंडा हो रहा है। अब इसने अपने जमे हुए पांव हिलाए और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और सोचा, क्या माँ को बता दे जो कुछ उसके साथ हो रहा है। कॉलेज का पहला दिन, तेज बारिश हो रही थी, अंधेरा छा गया था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गईं। इतने में एक लड़की ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। जानती हो, यहाँ पास के ही एक गांव में एक लड़की गायब हो गई है। 2 दिन पहले इसकी सालगिरह थी तो इसकी सहेली ने इसे एक चमकीला परांदा तोहफे में दिया जिसको वो अपने बालों में लगा सकती थी। वो जब भी इस परांदे के पास से गुजरती उसमें से आवाज आती, पहनो परांदा और चलो मेरे साथ, पहनो परांदा और चलो मेरे साथ। एक दिन उसे पास ही के गांव में कहीं जाना था और परांदा पहनते साथ ही वो गायब हो गई। क्यों नताशा, लगता है तुम तो बहुत डर गई हो। और फिर नताशा घर चली गई और सारी दोपहर इसी कहानी के बारे में सोचती रही। एक दोपहर वो अपनी पढ़ाई कर रही थी कि उसको अपने बेड के नीचे कुछ चमकती हुई चीज महसूस हुई। जब उसने निकाल के देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। इतने में उसकी नजर खिड़की पर पड़ी जहाँ पे वही कॉलेज वाली लड़की खड़ी थी जिसने सुबह कहानी सुनाई थी और कह रही थी, पहनो परांदा और चलो मेरे साथ। इतने में उसकी आंख खुल जाती है, माथा पसीने से भरा हुआ, सांस फूली हुई, आईने के सामने खड़ी हो जाती है।